जालौर के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई के बड़े शहर तक और फिर वापस अपनी मिट्टी की सेवा में जुटना, ये सफर किसी नायक से कम नहीं है। गजेंद्र की सेवा यात्रा के पीछे उनके दादाजी के वो शब्द हैं जो उनके दिल में पत्थर की लकीर बन गए। जीवन का पहला कर्तव्य जरूरतमंद की मदद करना है। इसी संस्कार को लेकर गजेंद्र जब 12वीं की पढ़ाई के लिए मुंबई में थे तो एक दिन कोचिंग के बाहर भूखे बच्चों को देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने न सिर्फ उन्हें खाना खिलाया बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर उन बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन भी कराया। मुंबई में रहते हुए गजेंद्र ने एक फाउंडेशन के साथ जुड़कर बड़े स्तर पर समाज सेवा की। दिव्यांगों को व्हील चेयर और ब्लाइंड स्टिक उपलब्ध कराना, जरूरतमंदों के लिए चश्मा वितरण और फ्री मेडिकल कैंप लगवाना, टूटे हुए शिव मंदिर का युवाओं के साथ मिलकर पुनर्निर्माण कराना, गर्मियों में झोपड़पट्टी जैसे इलाकों में बच्चों को चप्पल और सर्दियों में रोड पर बैठने वाले लोगों को चादर बांटना जैसे पुण्य कार्य किए। जब गजेंद्र अपने गांव रोडला लौटे तो वहां की गंदगी, पानी और बिजली की समस्या ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। युवाओं को साथ लेकर गांव की गंदगी हटाई और तालाबों को पुनर्जीवित किया। गांव के स्कूल में जिन बच्चों के पास बैग नहीं थे उन्हें स्कूल बैग उपलब्ध कराए। पिछले 2 साल से गजेंद्र सत्यपथ युवा संगठन के माध्यम से गौ सेवा, मानव सेवा और गांव के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। गजेंद्र का एकमात्र उद्देश्य अपने गांव रोडला में शिक्षा और सफाई की कमी को दूर कर एक नई विचारधारा लाना है। वे चाहते हैं कि उनके गांव का हर बच्चा शिक्षित हो और गांव की सुख सुविधाएं किसी शहर से कम न हो। गजेंद्र सिंह भाटी की कहानी सिखाती है कि समाज बदलने के लिए पद की नहीं बल्कि पहल की जरूरत होती है। अगर एक 20 साल का युवा अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पूरे संगठन को चलाकर गांव की तस्वीर बदल सकता है तो हम सब भी अपने स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। गजेंद्र आज जालौर के युवाओं के लिए सत्य पथ के असली पथिक हैं।